हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग शंकर देव के बारे में जानेंगे, उनके बारे में चर्चा करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए होगी। ये इस सूचना के आधार पर आप शंकर देव के बारे में निबंध लिख सकते हैं। उनके वैष्णव साहित्य से आप रूबरू हो सकते हैं, जो एक सोशल समाज विज्ञान का भी एक प्रश्न बनता है। और इसलिए इस वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहें। और अगर यूट्यूब पर इसको देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। 9, 10, 8 के विद्यार्थियों के लिए ये बहुत ही अनुकूल, बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल साबित होगा। आप मेरे साथ बने रहें। तो आप जानते हैं शंकर देव का जन्म नौगांव जिले के बरदोआ गांव में हुआ था और उनका जन्म 1449 ईस्वी में हुआ था, 1449 में हुआ था। उनके पिता का नाम कुशंबर भुइयाँ और माता का नाम सत्य संध्या था। बचपन से कुशाग्र बुद्धि के थे। उनकी शिक्षा दीक्षा महेंद्र कांदाली के अंदर हुई और वो कुशाग्र बुद्धि के होने के कारण बहुत कम समय में शास्त्रों के ज्ञाता बन गए। 21 साल की उम्र में उनका विवाह सूर्यवती से हुआ, लेकिन उनका वैवाहिक जीवन उतना अच्छा नहीं रहा। वो सूर्यवती 3 साल के बाद उनकी मृत्यु हो गई। उसके पहले उन्होंने एक बच्ची का जन्म दिया था, नाम रखा था उसका मनु। अब अपनी पत्नी के मृत्यु के बाद शंकर देव पूरे भारत के भ्रमण पर निकल गए, तीर्थाटन पर निकल गए और गया, काशी, मथुरा, प्रयाग, पुरी, बद्रिकाश्रम, द्वारका, इन सारे जगहों पर भ्रमण किया। और इस भ्रमण के दौरान वो यहाँ के विद्वानों से मिले, उनके साथ धार्मिक चर्चाएं की, पंडितों से मिले, उनके साथ धार्मिक चर्चाएं हुई। और इन चर्चाओं का असर ये हुआ कि उनको भक्ति का तत्व प्राप्त हो गया, भक्ति का ज्ञान प्राप्त हो गया। और जब वो वहाँ से असम लौटे, बरदोआ आए, तो उन्होंने भक्ति आंदोलन चलाने की सोची और एक सत्र की स्थापना कर दी बरदोआ में। सत्र वह जगह होता है जहाँ लोग धार्मिक चर्चाएं करते हैं। तो सत्र की स्थापना की बरदोआ में, अपने पड़ोसियों को उपदेश देने लगे, समाज सुधार का काम करने लगे। लेकिन इसी बीच पारिवारिक प्रेशर में आकर उन्हें दूसरा विवाह भी करना पड़ा। इस बीच और चूँकि बरदोआ काछारी आक्रमण, वहाँ पर यदा कदा काछारी लोगों का आक्रमण हो जाया करता था, इसलिए उस जगह को छोड़कर वो गैंगमाओ चले गए, जहाँ 7 साल तक उन्होंने उपदेश देने का काम किया, वैष्णव धर्म के प्रचार का काम किया। और वहाँ पर भी उन्होंने एक सत्र की स्थापना कर दी थी। उसके बाद वो माजुली आए, वहाँ उन्होंने धुआहाट में एक सत्र की स्थापना की, जहाँ उन्हें उनके प्रिय शिष्य शंकर देव से मुलाकात हुई। शंकर देव उनसे मिलने के पहले एक बहुत ही पक्के सख्त धर्म के फॉलोअर थे। और जब शंकर देव से उनकी चर्चा हुई, शास्त्रार्थ हुआ, तो वो वैष्णव धर्म को मानने लगे। और दोनों ने मिलकर माजुली के वातावरण को वैष्णवमय, हरिमय बना दिया। उस समय अहम राजवंश का शासन था, माजुली भी उनके राज्य में आता था। उस समय डिहिंगिया युसी सोहंगमुंग डिहिंगिया राजा राज करते थे। तो उनका जो ये धर्म था, वैष्णव धर्म, वो ब्राह्मण धर्म, जो ब्राह्मणिकल रिचुअलिज्म के लिए एक कड़ा जवाब था। और इससे कुछ लोगों ने सोहंगमुंग डिहिंगिया राजा को उनके खिलाफ भड़काया। जब डिहिंगिया राजा ने उन्हें अपने अदालत में, कोर्ट में, अपने दरबार में बुलाया और उनसे उनके धर्म के बारे में पूछा, तो अपने विद्वता और तर्कों के आधार पर उन्होंने सोहंगमुंग डिहिंगिया राजा को प्रभावित कर दिया। वो मान गए और इस तरीके से फिर ये चलता रहा, उनके धर्म के प्रचार का काम चलता रहा। जब दूसरे राजा, अहम राजा हुए सुक्लेंगफा गड़ाया राजा, उन्होंने शंकर देव के सन इन लॉ दामाद थे, वो उसको किसी कारणवश उन्हें फांसी की सज़ा दिलवा दी। तो फिर शंकर देव बहुत दुखी हुए। और वो समय था, यह वह समय था जब माधव देव को भी अंडर हाउस अरेस्ट रहना पड़ा था। ऐसी स्थिति में शंकर देव ने
अहम राजवंश को छोड़ करके कोच किंगडम में चले गए और वहाँ पर उन्होंने पटबौसी बरपेटा के निकट एक सत्र की स्थापना कर दी और वहाँ उपदेश देने लगी। लेकिन वहाँ भी उनके कष्टों का छुटकारा नहीं हुआ। वहाँ भी कुछ लोगों ने नर नारायण के कान में विष पैदा कर दी शंकर देव के खिलाफ, और फिर शंकर देव को भी अपनी उपस्थिति वहाँ दिखानी पड़ी उनके कोर्ट में। एक सराहनीय वैष्णव धर्म के बारे में उनको प्रूफ देना पड़ा, प्रमाण देना पड़ा, और शंकर देव ने नर नारायण और उनके भाई चीला राय को बहुत ही प्रभावित किया। इससे प्रभावित होकर नर नारायण ने अपने राज्य में एक मदन मोहन की प्रतिमा स्थापित कर दी। इस तरीके से शंकर देव का जीवन था। उन्होंने उनके जो उपदेश थे वो क्या थे? ईश्वर एक है। ईश्वर की प्राप्ति के लिए उनके नाम का स्मरण करना चाहिए। उसमें ईश्वर को फल प्रसाद की ज़रूरत नहीं होती। ईश्वर की प्राप्ति के लिए सच्चे हृदय से उनका नाम जपने से ईश्वर प्राप्त हो जाता है, और भगवान के मंदिर में जाति भेद नहीं होता। ये सारे उपदेश थे जिसके कारण बहुत बड़ी संख्या में हर जाति धर्म, हर श्रेणी और हर जाति के लोग उनके फॉलोअर हो गए। उन्होंने अपने धर्म के प्रचार के लिए साहित्य की रचनाएं की, जिसको हम वैष्णव साहित्य कहते हैं। और इस वैष्णव साहित्य में उन्होंने कीर्तन घोषा लिखा, दशम लिखा, फिर बहुत सारे नाटक लिखे जिसको भावना कहते हैं, और केली गोपाल, कालिया दमन, परिजात हरण, राम विजय, ये सारी रचनाएं की। और उन्होंने 36 बरगीत लिखे जो असमीज संस्कृति और धर्म की धरोहर के रूप में लोग आज भी मानते हैं। इस तरह शंकर देव के बारे में हम ये छोटी सी सूचना है, ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। आप इसको देखें, बार बार देखें, और इस के आधार पर आप एक छोटा सा एसे भी तैयार कर सकते हैं। इसका इंग्लिश वर्जन भी दिया हुआ है, आप वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस टाइम।